लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि चुने हुए नुमाइंदे। बिल्कुल यहाँ पे मेरी माता जी जो है रात के 1 बजे जो हमारे लिए जो रोटी बना रही थी, कुछ पूड़ियाँ बना रही। मेरी माता जी जो है रात के 1 बजे जो हमारे लिए जो रोटी बना रही थी, कुछ पूड़ियाँ बना रही थी, उनका ये हाथ जल गया तेल से। उसके बाद हम निकल के वहां से जो, चूंकि हमें पता भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, रामबन में हमारी गाड़ी खराब हो गई। 2 दिन हम जो है वहीं पर रुके, हमें जो है मटर खाने पड़े, जो खेत में मटर थे वहां पर, उस पर हमने 2 दिन उसमें बिताए। उसके बाद हम दूसरे तीसरे दिन यहाँ जम्मू पहुंचे। हमें पता नहीं था गीता भवन कहाँ है। हम सरवाल में उतरे, हमें ऊपर जो डाला नहीं होता है उसमें वो बैठ गया था। हम लोग तो उतर गए सारे, इधर उधर उधर PCR में जाके फिर हमने जो उधमपुर से जो कलेक्ट करवाया उसको वापस लाया। लोगों को जो हेल्प कर रहे थे राशन कार्ड के हिसाब से, चावल के हिसाब से, स्टोव था, कुछ तेल था। उसके बाद जो हम लोग सुबह निकलते थे, रात के 3 बजे। उसके बाद हमने सफर ऐसा किया, चक्के पूछे, वहाँ जो है कुछ 1-2 महीने रहे, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में रहे। उसके बाद जो हम खुरकू कैंप में पहुंचे, वहाँ पर फिर जो है कुलदीप जी ने जो है हमें वहाँ पर हेल्प किया। और हमारी जिंदगी वहाँ पर कैसे गुजरी, बिच्छू में, सांपों में, बिल्कुल जो है मिट्टी में, जिनको मैं कबूतर खाना बोलता हूँ, जो कुरकू में था, मुट्ठी में था, मिट्टी वाला में थे, अन्य जगहों पर थे। उसके बाद जो है हमें जब जगती शिफ्ट किया, जब मैं आपको कह रहा हूँ, वो कोई बंदा नहीं है जिसको 500 से लेकर 50,000 रुपए जो है इस क्वार्टर के पैसे के बगैर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे साथ वो छुपा छुपी की खेल हुई है, कि हमें अब ये पता था 2014 के बाद जो अब हमारी सरकार आई है, बीजेपी सरकार, जिसके लिए जो हमने तन मन धन जो है पूरे वर्ल्ड पर जो है हमने काम किया है। चूंकि हमारी ख्वाहिश शिक्षा को जो है कश्मीर से पलायन करना पड़ा मुस्लिमों की वजह से। उसके बाद जो है जब से हमारी सरकार बीजेपी सरकार आई, तब से बीगे से कश्मीरी पंडित मेरे पर जुल्म ही हुआ। कहीं पर भी जो है कोई आज भी उसके पास राशन नहीं है। आटा मात्र 2 किलो एक आदमी के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए उसमें भी जो है टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं आपको सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, फूड एंड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। इवन हमारे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर है कि जो 12,000-14,000 रुपए ले रहे हैं, उनका भी जो राशन शिवरात्रि का तोहफा दिया। क्योंकि मैं अगर निकला हूँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हमारी थी, गवर्नमेंट वहां पाकिस्तान की नहीं थी जब मुझे वहां से निकाला गया। और इतना जो सिस्टम गड़बड़ा हुआ, उसके बाद 16 दिन का भूख हड़ताल मैंने इसी जगह पर किया। या हमारे मीडिया अधिकारी जो अमित जी यहाँ पर, आप इनसे भी पूछ सकते हो, 16 दिन का मैंने भूख हड़ताल किया। उसके बाद जो रिलीफ अनाउंस हुआ, लेकिन आज 10 साल से 1 रुपए नहीं बढ़ा हमारे सरकार में। ये तो अपनी सरकार। तो ये बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम तो ये कहेंगे हमारे पास थोड़ा जमीन का टुकड़ा होगा, चलो हम खेत खलिहान थोड़ा सा उसमें निकालेंगे। लेकिन जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनके बच्चों को खेत का टुकड़ा भी नहीं है। तो उनके सामने सिवाय सरकार के आगे ये कि यहाँ पिछले 10 साल तकरीबन 8-9 साल से गवर्नर रूल लगा हुआ है, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकार चलाते हैं, क्योंकि यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं, यहाँ पे इलेक्शन हुए नहीं। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर भी ये है कि यहाँ सरकार नहीं बना रहे। अगर सरकार बनी होती तो ये लोग हमें पकड़ते, हम लोग जीते हुए होते, हम ब्यूरोक्रेट के कान पकड़ते, क्यों भाई नॉमिनेशन राशन नहीं आया। लेकिन आज ये हालत हो गई, कल में क्यों रखा है भाई क्राउड इलेक्शन। अगर आपने स्वर्ग बनाया, आपकी आत्मा कहती है स्वर्ग बनाया है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि चुने हुए नुमाइंदे। बिल्कुल। अगर हमारे बीच में कोई MLA होता, आज मैं MLA जीता होता, आप मुझे गले पकड़ते। बिल्कुल। मैं मुख्य का नमस्ते सदावत से यहाँ पे कुलदीप जी, ये बहुत जरूरी स्कूल है। मुझे बीजेपी से गिला नहीं है, कोई गिला बीजेपी से, मुझे गिला है अपने परिवार से, जिस परिवार ने हमें वहां रखा था, वहां शाखाएं चलती थी। उस परिवार ने हमारे लिए बहुत सोचा, मगर जब सरकार आई, सरकार के बाद वो हमारा परिवार, मैं परिवार से पूछता हूँ ये सवाल, वो परिवार कहाँ गया, उसने हमारा क्यों नहीं। It is only Russian tactics, they are ये नहीं करना।
अगर इकट्ठे होकर बात करेंगे तो जरूर बात कहीं ना कहीं तो पूछेंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे। दूसरा, आप अपना ऐसा संगठन बनाओ कि हर महीने कोई ना कुछ उसमें जमा करो। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आवे तो उसमें से काम चल जाए। अगर आपका 100 रुपये का कोई खर्चा है, अगर आपके पास 30-40 रुपया पड़ा है तो 20-25 रुपया कहीं से भी आ जाएगा।